हेलो लाइव टॉपियंस। मैं लाइव टॉप एकेडमी से योगेंद्र सर, और आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को हिंदी। और यह हमारा हिंदी का महामैराथन क्लास 30 दिन तक चलेगा, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी पेट के एकदम यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो पूछा जाएगा, जितने सिलेबस यानी सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा, ठीक है। और यह 30 दिन का हमारा महामैराथन प्लान है, जो यह आप लोगों के लिए जो है नायाब तरीका होगा सफलता पाने का, ठीक है। यह सफलता पाने का नायाब तरीका होगा। और आप लोगों ने अगर इसको बिना स्किप किए पढ़ लिया बेटा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों की सफलता तय, ठीक है। और डेली हमारा यह जो है क्लास डेली डे वाइज डेली हमारा क्लास होगा, ठीक है। और आज मैं पढ़ाऊंगा हिंदी, और हिंदी में एकदम सिलेबस के अनुसार। जैसे हमारा पहला ही चैप्टर है संधि, ठीक है। तो आज मैं संधि से ही शुरू करूंगा, और संधि से अगर क्वेश्चन आया तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। या अगर 30 दिन का प्लान आप लोगों ने बिना स्किप किए देख लिया, तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से आएगा, ठीक है। देखिएगा आप लोग, और मेहनत से आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को क्या, संधि। कह रहा संधि, संधि किसे कहते हैं, संधि का क्या अर्थ होता है। अब देखिए संधि, पहले तो राजाओं महाराजाओं में संधि होती है। संधि का क्या अर्थ होता है, जुड़ाव या जोड़ या मेल या मिलाप, यही होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, मेल, मिलाप, ठीक है। अब कह रहा है संधि किस शब्द से मिलकर बना है, तो संधि हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन, तो कह रहा है एक शब्द हमारा सम और दूसरा क्या है, धी। कह रहा एक शब्द हमारा है सम और दूसरा क्या है, धी। और सम के नीचे क्या ये रहेगा, हलंत रहेगा, क्योंकि कभी ये भी यही पूछ लेगा एग्जामिनर, उसके मन की बात है, पूछ सकता है कि संधि में कौन सी संधि है। तो क्या बताएंगे आप लोग, अगर देखिए सम धन धी, अगर जिस शब्द के नीचे हलंत लगेगा पहले, तो ये हमारी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ये कैसे होगी, जब हम व्यंजन आप लोगों को पढ़ाएंगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है, अब देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, मेल, मिलाप, जो मैं बता रहा हूं। फिर देखिए कह रहा है संधि की परिभाषा क्या है। संधि की परिभाषा कभी कभी देखिए परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरह पूछ सकता है कि 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, या क्या कहते हैं, ठीक है। तो 2 वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। इस तरह से पूछ सकता है। फिर कह रहा है कि अब देखिए 2 वर्णों के मेल से, अगर 2 वर्ण मिल रहे हैं और उनके मिलने पे विकार हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, तो हमारी क्या होगी, संधि होगी। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो संधि नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले तो कह रहा है 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। फिर कह रहा है जैसे, अब देखिए क्या, हिमालय है, एक शब्द देगा, जैसे आपको शब्द देता है, या तो कहता है इस शब्द का आप विच्छेद करिए, या तो देता है इस शब्द का आप संधि का नाम बताइए, यानी इस शब्द में कौन सी संधि है उसका नाम बताना रहता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है हिमालय, अब हिमालय में देखिए जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, हिम धन आलय, यानी संधि कब होती है, 2, देखिए 2 वर्ण मिल रहे हैं, इसमें अ है, हिम में हिम का ए अ और आलय का अ, दोनों मिलके क्या बन गए, बड़ा आ, यानी इसमें छोटा आ, इसमें बड़ा आ, और दोनों मिलकर क्या बन गए, तो बड़ा आ बन गए। तो हमारी क्या हो गई, संधि हो गई। हिमालय में क्या हुआ, हिमधन आलय बराबर हिमालय हुआ, ये हमारी इसमें क्या संधि है। फिर कह रहा है सत्याग्रह, सत्याग्रह, अब देखिए क्या, सत्याग्रह का जब हम विच्छेद करेंगे क्या होगा, सत्य धन आग्रह,
सत्य धन आग्रह। अब देखिए सत्य में इसमें अ है और आग्रह में आ है, तो अ और आ मिलके आ हो जाते हैं, ये हमारी संधि होती है। ठीक है, कौन सी संधि होगी अभी आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है, ये तो हो गया। फिर अगर एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 4 प्रकार की या 6 प्रकार की, तो आप लोग कितना बताएंगे? संधि 3 प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले ये हमारी होती क्या? स्वर संधि, स्वर संधि होती है। फिर दूसरा क्या हमारा है? व्यंजन संधि होती है। और तीसरा प्रकार हमारा क्या है? तो विसर्ग संधि होती है। संधि के कितने प्रकार? 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या होता है? विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बेटा, और इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमारा एक भी क्वेश्चन क्या है? गलत नहीं होगा। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे, सारा चीज मैं बताऊंगा। देखिए आज तक जो भी परीक्षा हुई है उसमें क्या पूछता है? एक शब्द देगा, या तो उसका संधि विच्छेद या तो संधि का नाम, यही पूछता है। फिर अब हम क्या पढ़ेंगे? तो पहला हमारा क्या था? स्वर संधि, स्वर संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? तो कह रहा 2 यानी 2 स्वर, यानी स्वर और स्वर, जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो हमारी कौन सी संधि बनती है? स्वर संधि मिलती है। ठीक है, आसान, इसकी परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। क्या कह रहा है? 2 यानी जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होती है। बस आप लोग इतना जानिए। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये तो डिफिनेशन, लेकिन स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं, ये पूछ सकता है नॉर्मली क्वेश्चन में। अगर नॉर्मल क्वेश्चन बनाएगा, अनॉर्मली क्वेश्चन आएगा। जो पहली बार कोई भी परीक्षा हुई है तो नॉर्मल क्वेश्चन ही बना है और नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे अभी पूछ देगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि तो कह रहा है स्वर संधि, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला हमारा क्या है? तो पहला हमारा दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, और दूसरा क्या हमारा है? तो दूसरा हमारा है गूढ़ स्वर संधि। क्या है? गूढ़ स्वर संधि। और तीसरा क्या हमारा है? तो कह रहा है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। फिर चौथा हमारा क्या है? तो चौथा हमारा है क्या? यण, कह रहा यण स्वर संधि। फिर कह रहा 5वां क्या है? तो कह रहा अयादि, अयादि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो अब देखिए 5 प्रकार हो गया। तो अगर नॉर्मली क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे ही बना देगा कि स्वर संधि के कितने भेद या स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन? कह रहा दीर्घ स्वर संधि, फिर कह रहा है गूढ़ स्वर संधि, फिर कह रहा वृद्धि स्वर संधि, फिर कह रहा यण और अयाज स्वर संधि होती है। ये 5 प्रकार की हमारी स्वर संधि होती है। ठीक है, अब आगे हमको पढ़ना है किसके बारे में? दीर्घ स्वर संधि के बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ, सबसे पहले हमें जानेंगे दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो देखिए आसान परिभाषा, जब समान स्वर, क्या है? जब समान स्वर आपस में मिलते हैं
तो एक दूसरे का दीर्घ हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आसान परिभाषा, जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का दीर्घ हो जाता है, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अब देखिए इसमें किसको किसको हमें पकड़ना है, केवल किसको पकड़ना है? बड़ा आ, फिर कह रहा बड़ी ई, फिर कह रहा बड़ा ऊ, फिर कह रहा है इसको री को, यानी री को कह रहा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, बड़ी री, यानी इस री को, इन चारों को हमें पकड़ना है। देखिए दीर्घ में यही कह रहा है, कहीं भी हमको दिख जाए ऐसे शब्द, हम कोई भी शब्द लेंगे उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि बीच में कौन सी मात्रा आ रही है। अगर आ की मात्रा आ रही है तब भी हमारी कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। अगर बड़ी ई की मात्रा बीच में आ रही है तब भी हमारी दीर्घ स्वर संधि। अगर बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है तब भी क्या? दीर्घ स्वर संधि। और री की मात्रा बड़ी आ रही है तब भी कौन? तो दीर्घ स्वर संधि होता है। अब देखिए जैसे आ है ना, अब देखिए हम शब्द लिख रहे हैं, आप लोग देखिए कैसे कैसे होता है। अब देखिए कह रहा जैसे मैं एक शब्द लिख दूं, क्या है? अस्ताचल, अस्ताचल, ठीक है। और जैसे मैं लिख दूं क्या है? स्वाधीन, स्वाधीन, ठीक है। और जैसे मैं लिख दूं क्या है? तो शिवालय, क्या है? शिवालय। और जैसे मैं लिख दूं क्या है? सत्याग्रह, सत्याग्रह। और जैसे मैं लिख दूं रेखांकित, रेखांकित। और जैसे मैं लिख दूं क्या है? कृपार्थ, ठीक है। और जैसे मैं एक शब्द ले लिया हूं, जैसे मैं लिख दूं वर्षांत, क्या है? वर्षांत। अब देखिए, अब आप लोगों को ऐसे देगा, ठीक है, और इसमें पूछेगा, ऐसे ही शब्द देता है परीक्षा में और उसमें पूछता है कि अस्ताचल में कौन सी संधि है। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या कहेगा अस्ताचल का संधि विच्छेद क्या होगा। पहले तो हमको पहचानना है। अब देखिए पहचान कैसे, सबसे पहले पहचान हम पढ़ेंगे अस्ता, आ रहा है, देखिए यहाँ अस्ता में देखिए ता, यहाँ भी बड़ा आ, और फिर देखिए स्वाधीन, देखिए यहाँ भी स्वाधीन, यहाँ भी बड़ा आ, देखिए शिवालय, वा पर भी बड़ा आ, फिर देखिए सत्या, या पर भी बड़ा आ, फिर देखिए रेखांकित, यहाँ भी कृपार्थ, पा पर देखिए, फिर कह रहा वर्षा, सा पर देखिए बड़ा आ। देखिए कंडीशन अब कैसे बनती है। अब कह रहा है अस्ताचल का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए हम पता कैसे, बड़ा आ की मात्रा मिल गई तो हमने तो लगा लिया कि कौन सी संधि, पहचान कर लिया कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? तो कह रहा दीर्घ स्वर संधि। देखिए कह रहा अस्ताचल, तो कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। सबसे पहले अब इसका हम क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। देखिए कैसे कह रहा अस्ताचल का क्या होगा? अस्ताचल का क्या होगा? अस्त धन अचल, क्या होगा? इसके क्या होगा? इसके बराबर अस्त, अस्त धन अचल। अब देखिए अस्त धन अचल, यहां हमको क्या मिल गया? देखिए यहाँ त और यहाँ त जो है इसमें अ और यहाँ अ दिया है, तो कह रहा अ धन अ, अब बराबर क्या बनेगा? आ बनेगा, ठीक है। चार कंडीशन इसकी होती है। क्या क्या होती है? देखिए कह रहा अगर आ, अगर कह रहा छोटा आ प्लस छोटा आ मिला तो क्या बनेगा? आ। फिर कह रहा है अगर बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिला तब भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा।
फिर कह रहा है देखिए, फिर भी क्या बनेगा, तो आ बनेगा। फिर कह रहा अगर छोटा आ के साथ बड़ा आ आता है तब भी हमारा आ बनेगा, और कह रहा यदि बड़ा आ के साथ छोटा आ आएगा तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, यह हमारी किसमें, दीर्घ स्वर संधि में होगा। देखिए कैसे, अब कह रहा अस्त धन अचल, तो क्या बन गया, इसमें अ और इसमें अ मिल गया। देखिए इसके ऊपर क्या है, यहाँ भी अ है और धन यहाँ भी अ है, और मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। अभी देखिए जैसे हमने लिखा, इसमें अ और अ मिलके क्या बन गए, तो आ बन गए। ठीक है, अब देखिए अब आ जाएगा, अब तो आप लोगों का गलत नहीं होगा। अगर अस्ताचल पूछ दिया तो आप लोग बिल्कुल क्या सही करेंगे। फिर देखिए क्या कह रहा, स्वाधीन। इसी तरह हमारा क्या है, स्वाधीन। ऐसे पूछेगा, शब्द ऐसे देगा और कहेगा कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, जैसे स्वाधीन है तो क्या होगा, इसका क्या होगा, देखिए स्वधन, क्या होगा, स्वधन अधीन। स्वधन क्या होगा, स्वधन अधीन, अधीन अधीन होगा, स्वधन अधीन। हाँ देखिए इसमें अ और इसमें अ, तो क्या बन गया हमारा स्वाधीन। अब देखिए आ है पहले में भी वहाँ पर, और यहाँ भी क्या है, आ है, और मिलके क्या बनेगा, तो आ बनता है ऐसे। ठीक है, अ और अ मिलके आ बनता है, तो क्या हो गया, स्वाधीन। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। फिर कह रहा है देखिए शिवालय, तो क्या होगा, बराबर शिव, कह रहा शिव धन आलय, आलय। अब देखिए यहाँ हमारा अ है और यहाँ आ है, क्या है, पहले हमारा अ है और बाद में क्या है, आ है, तो बनता क्या है, अ और आ मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ बनता है। क्या बन गया, बड़ा आ। कह रहा इसमें अ और यहाँ आ मिलके क्या बना, बड़ा आ, शिवालय। अब शिवालय में कौन सी संधि, तो हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, इसी तरह क्या है, सत्याग्रह। सत्याग्रह है तो सत्य धन आग्रह, क्या होगा, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। यहां भी हमारा क्या मिल गया, अधन आ, अधन आ बराबर, आप लोग जानते हैं बड़ा आ बनेगा। देखिए यह में आ है और आ यहाँ है। ठीक है, आ और आ मिलके बड़ा आ। इसी तरह रेखांकित। अब देखिए रेखांकित का क्या होगा, रेखा, रेखा धन अंकित, अंकित क्या होगा, तो क्या बना, देखिए क्या बना, इसमें आ है और यहाँ आ है, तो सबसे पहले आ और बाद में अ, तब भी हमारा क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा कृपार्थ, तो क्या होगा, क्या होगा, कृपार्थ का क्या होगा, कृ धन पार्थ, क्या होगा, कृपा धन, क्या होगा इसका, कृपा, आ होगा ने, धन अर्थ, कृपा धन अर्थ। इसमें आ है और इसमें अ है, मिलके क्या बना, कृपार्थ। तो क्या हो गया, देखिए आ, बड़ा आ धन अ बराबर क्या हो गया, तो बड़ा आ, तो इस तरह कृपार्थ हो गया। ठीक है, फिर देखिए कह रहा वर्षांत, तो क्या होगा, वर्षा धन अंत, क्या होगा इसका, वर्षा, तो कह रहा वर्षा धन अंत। अब देखिए यहाँ बड़ा आ है और इसमें अ है, बड़ा आ, कह रहा बड़ा आ, क्या होगा, बड़ा आ, बड़ा आ और अ मिलके क्या होगा, आ, तो वर्षांत हो जाएगा। ऐसे आप लोगों के परीक्षा में ऐसे शब्द देगा और कहेगा पहले पहचानिए, तो आप लोग पहचान कर लिए कि आ की मात्रा और इसका फिर संधि विच्छेद कर दिए, तो आप लोगों का गलत नहीं होगा। ऐसे नायाब तरीके से, ऐसे यूनिक तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है, और देखिए कैसे, तो कह रहा इसी तरह से हमारा जो है, अब देखिए इसी तरह से हमारा ई और ई होगा, इसी तरह से हमारा ऊ और ऊ भी होगा। ऐसे हमें पढ़ना है और ऐसे हमारे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए तो कह रहा है इस तरह से। अब देखिए इसी तरह से हमारा जो है, अब देखिए बड़ी है, हमने देख लिया, बड़ा आ की मात्रा अगर दिख जाए तो कौन सी संधि,
दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह अगर बड़ी ई की मात्रा दिख जाए तो भी हमारी कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि होगी। देखिए कह रहा है, अब देखिए देख लीजिए आप बड़ी की मात्रा मिल रही है कि नहीं। दीर्घ स्वर संधि में केवल बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री की मात्रा ही दिखेगी। वो हमारी कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ स्वर संधि होगी। केवल 4 ही दिखेंगी, इसके अलावा नहीं दीर्घ में। अब देखिए आ का हो गया, देखिए ई ऐसे देगा आपको कबींद्र, फिर देगा गिरींद्र। इसमें क्या है? या तो कहेगा इसका क्या बताइए, संधि का नाम बताइए, कबींद्र में कौन सी संधि है या गिरींद्र में कौन सी संधि है, या तो कहेगा कबींद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। यही तो पूछता है परीक्षा में, यही पूछा जाता है। ठीक है, इसके इतर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। देखिए कह रहा कबींद्र है। अब देखिए ने बड़ी की मात्रा देखिए, अभी पहचान। अब देखिए पहचान, पहले पहचानिए किसमें संधि कौन है। देखिए कबींद्र बी पर कौन मात्रा? बड़ी की, दीर्घ संधि हो गई हमारी। कह रहा है फिर देखिए क्या है? गिरींद्र, गलत, वर्तनी सुधार। देखिए कह रहा गिरींद्र, इस तरह होगा, क्या होगा? गिरींद्र, ऐसे नहीं होगा, छोटी की मात्रा रहेगी नहीं। कह रहा गिरींद्र, क्या होगा? गिरींद्र। ये सही है, गलत, जहां गलत रहेगा तुरंत वर्तनी सुधार। कह रहा गिरींद्र, बड़ी की मात्रा छोटी की रहेगी, सन नहीं होगी दीर्घ स्वर सन, बड़ी कह रहा है। देखिए गिरींद्र, फिर कह रहा है अधीक्षण। देखिए धी पर बड़ी की मात्रा, फिर गिरीश र पर देखिए बड़ी की मात्रा, परीक्षा र पर बड़ी की मात्रा, महेंद्र ह पर बड़ी की मात्रा। फिर कह रहा है देखिए देवीचा वी पर बड़ी की मात्रा, दीर्घ स्वर संधि। फिर कह रहा योगींद्र, योगींद्र कह रहा है देखिए य पर ग पर क्या है? बड़ी की मात्रा। अगर बड़ा की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा दिख जाए तो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि होगी। ऐसे पढ़ना है। या देखिए कह रहा छोटी ई और छोटी बराबर बड़ी। फिर कह रहा अगर छोटी बड़ी से मिल गई तब भी बड़ी, अगर बड़ी ई और बड़ी ई का मिलन हो गया तब भी बड़ी, और बड़ी और छोटी का मिला तब भी, यानी किसी भी दशा में बड़ी ई ही आएगी। और किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। बड़ा आ आएगा और बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा और बड़ी री आएगी। किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। अब देखिए अब इसका विच्छेद हम कैसे करेंगे? आसानी से। कह रहा कबींद्र, क्या होगा? तो कह रहा है कैसे? कवि। अब देखिए एक शब्द हमारा हो गया कवि, धन क्या हो गया? इंद्र। अब देखिए न कवि धन इंद्र, यहाँ क्या? छोटी की मात्रा, यहाँ क्या? छोटी की मात्रा। और क्या कह रहा है? अगर छोटी ई और छोटी मिलके क्या बनता है? तो बड़ी। देख लीजिए, और छोटी छोटी मिलके यहाँ क्या बन गया? वहाँ पर बड़ी की मात्रा। तो इसमें कौन सी संधि? कैसे? देखिए तो होगा दीर्घ स्वर संधि। फिर इसी तरह से गिरींद्र है तो क्या होगा? गिरी। इस तरह से देखिए कह रहा है गिरी, ए गिरी होगा, धन इंद्र होगा, यही इंद्र कह रहा। अब देखिए यही चीज तो क्या बना? कह रहा पहले छोटी की मात्रा और फिर छोटी मिलके क्या बना? यही बड़ी बन गया, बड़ी ऐसे बना। अब देखिए कह रहा अधीक्षण, क्या होगा? अधीक्षण में क्या होगा? अधिधन इक्षण, क्या होगा? अधिधन इक्षण, क्या होगा? अधिधन इक्षण। देखिए कह रहा क्या होगा? अधिधन, ये वाला होगा इक्षण, ये बड़ी। अब देखिए इसे यहाँ छोटी और यहाँ बड़ी, अगर छोटी से बड़ी मिली तब भी क्या? बड़ी। देखिए कह रहा पहले क्या? छोटी, फिर कह रहा बड़ी, अगर मिले तो क्या बना? बड़ी। किसी भी दशा में समान स्वर बनेंगे, एक दूसरे का देखिए दीर्घ वाला ही बनेगा। यानी अधीक्षण में क्या होगा? अधिधन इक्षण बनेगा, क्या? अधीक्षण, बड़ी ही बनेगी। इसी तरह गिरीश है तो क्या होगा? गिरी, कह रहा गिरी धन ईश, ये वाला ईश होगा, ईश्वर वाला, जैसे लिखते हैं ना ईश्वर, ऐसे। तो कह रहा है यहाँ छोटी और यहाँ बड़ी मिलके क्या बन गया?
छोटी और बड़ी जब मिलेगा तो बड़ी होगी, किसमें? दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में। अब देखिए कह रहा है इसी तरह परीक्षा है, परीक्षा में कौन से? तो पहचान हो गई, लेकिन विच्छेद कैसे करेंगे? तो क्या है? कह रहा परिधन, क्या है? वही परिधन इच्छा, क्या होगा? परिधन इच्छा। परीक्षा हमारा कैसे बनता है? कह रहा परिधन इच्छा, अब बनेगा क्या? परीक्षा। कह रहा परिधन इच्छा तो बनेगा क्या? परीक्षा, ठीक है, परिधन इच्छा, ये इच्छा, इच्छा कह रहा परिधन इच्छा क्या होगा? परीक्षा, ठीक है, परिधन इच्छा बराबर क्या होगा? परीक्षा। अब देखिए छोटी छोटी मिलके क्या बन गई? बड़ी बन जाती, ठीक है। फिर कह रहा महेंद्र, तो क्या बनेगा? महेंद्र, देखिए है ना महेंद्र, अब महेंद्र में क्या बनेगा? महीधन इंद्र, क्या होगा? मही, अब यहाँ होगा महीधन इंद्र, इंद्र। तो देखिए बड़ी ई और छोटी, जब कह रहा पहले बड़ी ई आएगा और छोटी बाद में, तब भी क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा, तो क्या होगा? महीधन इंद्र, क्या होगा? महींद्र। फिर कह रहा देवीच्छा, देवी धन इच्छा, क्या होगा? देवी, कह रहा है इस तरह से देवी धन इच्छा, ये इच्छा, तो क्या बन गया? तो कह रहा है यहाँ बड़ी, यही बड़ी और छोटी मिलके बड़ी, ठीक है। इसी तरह कह रहा है योगींद्र, तो क्या हो? योगी धन इंद्र, क्या होगा? योगी, कह रहा है योगी धन इंद्र। देखिए इसमें भी कह रहा है, पहले कह रहा बड़ी ई है और फिर क्या है? तो बड़ी ई से जब छोटी मिल गई तो क्या बन गया? बड़ी ई बन गई, तो क्या हो गया हमारा? योगींद्र। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा कविंद्र में, गिरींद्र में, अधीक्षण में, गिरीश में, परीक्षा में, महेंद्र में, देवीच्छा में, योगींद्र। अगर परीक्षा में आएगा तो क्या गलत होगा आप लोगों का? कतई गलत नहीं होगा, ठीक है, और सही होगा। और देखिए संधि विच्छेद भी ऐसे कर लेंगे आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लाइफ टाफ एकेडमी से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का कहीं भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारा 30 दिन का मैराथन प्लान है और आप लोग बिना स्किप किए इसको पढ़िए, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा लगेगा कि हाँ हमको कुछ मिला, तब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक बेटा। चलिए और आगे देखिए कैसे हमको पढ़ना है, ठीक है, इस तरह से। तो कह रहा इसी तरह से अब हमारा क्या है? तो कह रहा है देखिए बड़ा आ हो गया और बड़ी ई हो गई। इसी तरह से हमारा क्या है? अगर कहीं भी दिख जाएगा क्या? बड़ा ऊ की मात्रा, किसकी मात्रा? बड़ा ऊ की मात्रा। जैसे मैं कह दूं क्या है, इसका भी क्या होता है? तो इस तरह से कह रहा छोटा ऊ, अगर छोटा ऊ से मिलेगा तो बड़ा ऊ। फिर कह रहा है अगर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल गया तब भी बड़ा ऊ। फिर कह रहा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल गया तब भी बड़ा ऊ। अगर बड़ा ऊ पहले आ गया, बड़ा ऊ कह रहा है, अब प्लस छोटा ऊ बाद में आ गया तब भी हमारा क्या? बड़ा ऊ ही बनेगा। यानी बड़ा आ की मात्रा क्या देखना है? बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा देखना है, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं शब्द देखिए कैसे कैसे, तो कह रहा है क्या है? जैसे मैं लिख दूं क्या है? लघूर्मी, यहां से कह रहा घूर्मी, एक शब्द हमारा हो गया क्या है? लघुर्मी हो गया, ठीक है। और इसी तरह से हमको कह रहा है एक शब्द हमारा क्या हो गया? भानुदय, क्या हो गया? भानुदय, ठीक है। ऐसे ऐसे जो परीक्षाओं में सीधे आप लोगों को परीक्षाओं मिल सकते हैं। अब देखिए कैसे, फिर कह रहा है जैसे मैं कह दूं सूक्ति, क्या है? देखिए सूक्ति है, ठीक है। और देखिए क्या है? तो मैं कह दूं लघुत्तर, लघुत्तर, या मैं एक शब्द ले लूं क्या? कटुक्ति, कटुक्ति,
कटुक्ति। एक शब्द क्या, कटुक्त। या मैं एक शब्द लिख दूं, बधूत्सव। या मैं ले लूं क्या है, बधूत्सव। ठीक है, क्या है, बधूत्सव। और क्या है, एक शब्द मैं ले लूं क्या है, धातुष्मा। धातुष्मा, धातुष्मा। ठीक है। और जैसे मैं एक शब्द ले लूं क्या है, एक शब्द ले लूं, मंजूषा। क्या है, इस तरह मंजूषा। ठीक है, ऐसे। अब देखिए आप लोग, ऐसे परीक्षा में देगा, ये पूछेगा कि लघुर्म शब्द देकर कहेगा इसमें कौन सी संधि है। पहले तो हम पहचानेंगे कौन सी संधि है। अगर देगा कौन सी संधि है तो हमारी पहचान क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा। देखिए बड़ा ऊ, फिर कह रहा जैसे, अब देखिए पहचानिए, कह रहा है घ पर बड़ा ऊ की मात्रा। देखिए फिर कह रहा न पर बड़ा ऊ की मात्रा, भानुदय। फिर सूक्ति, देखिए सा पर बड़ा ऊ। फिर कह रहा लघुत्तर, देखिए घ पर बड़ा ऊ। कटुक्ति, क्या है, कटुक्ति। देखिए इस पर भी बड़ा ऊ। फिर कह रहा बधुत्सव, धू, कह रहा बधुत्सव, इस पे भी हमारा बड़ा ऊ की मात्रा। फिर कह रहा है धातुष्मा, ता पर भी क्या, बड़ा ऊ की मात्रा। फिर कह रहा मंजूषा, जा पर भी हमारी बड़े ऊ की मात्रा। अगर बड़े ऊ की मात्रा तो कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये तो हमारा पहचान हो गया। अब कैसे हम इसको क्या करेंगे, कैसे इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, तब हम जानेंगे। नहीं, अगर देगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो कैसे करेंगे। देखिए अब बड़ा ऊ बीच में आना चाहिए, तो देखिए कैसे है, आसान होता, शब्द होना चाहिए। क्या होगा, कह रहा है लघुर्म, क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए कह रहा लघु धन ऊर्म। क्या होगा, लघु धन ऊर्म। क्या होगा, देखिए लघु धन ऊर्मी, लघु धन क्या होगा, लघु धन ऊर्मित। क्या होगा, लघुर्म होगा। ये बड़ा ऊ रहेगा, यानी क्या हमारा, देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या बनते हैं, पहले में हमारा छोटा ऊ और बाद में क्या है, बड़ा ऊ, तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तब भी क्या, बड़ा ऊ बनेगा। क्या होगा, लघुर्मी। अब उसी तरह क्या करा, भानुदय, तो क्या होगा, भानु धन उदय। देखिए उदय। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी छोटा ऊ और यहाँ भी छोटा ऊ। देखिए छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ गलत, रंग। कह रहा है छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या है, बड़ा ऊ होगा। छोटा ऊ और छोटा ऊ, भानु धन उदय मिलके क्या होगा, भानुदय। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। फिर देखिए कह रहा है सुक्ति, सुक्त क्या होगा, सुक्ति का तो क्या होगा, सुधन उक्ति। क्या होगा, सुधन उक्ति। इस तरह से कह रहा सुधन उक्ति। कह रहा देखिए यहाँ पहले कह रहा छोटा ऊ, फिर कह रहा है छोटा ऊ बराबर मिलके क्या, बड़ा ऊ। तो हमारी क्या, सूक्त में कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। फिर कह रहा लघुत्तर, लघु धन उत्तर। क्या होगा, लघु धन उत्तर। देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ, कह रहा छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर क्या, बड़ा ऊ, तो लघुत्तर। यहाँ देखिए लघुत्तर। फिर कह रहा कटुक्ति, कटु धन उक्ति। क्या होगा, इस तरह से कटु, कटु धन उक्ति। क्या होगा, कटुक्ति। अब देखिए पहले छोटा ऊ फिर छोटा ऊ, कह रहा छोटा ऊ और छोटा ऊ बराबर मिलके क्या, बड़ा ऊ होता है। फिर कह रहा बधूत्सव। क्या होगा, बधूत्सव का क्या होगा, बधू धन उत्सव। क्या होगा, बधू धन उत्सव। क्या होगा, देखिए बधू, कह रहा है वधू धन उत्सव, उत्सव। अब देखिए पहले बड़ा ऊ फिर छोटा ऊ, अगर बड़ा ऊ पहले आ रहा है, कौन सा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ आ रहा है, तब भी क्या, बड़ा ऊ ही बनेगा।
तो क्या बन गया बधूत स। फिर कह रहा धातुष्मा, धातु धन उष्मा, क्या होगा धातु धन उष्मा। तो कह रहा धातु धन उष्मा, धातु धन क्या होगा धातु धन उष्मा। अब देखिए इसमें क्या बड़ा ऊ होता है, उष्मा में बड़ा ऊ, ऊर्जा में बड़ा ऊ। तो कह रहा है क्या बनेगा छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या बड़ा ऊ, कह रहा छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बड़ा ऊ होता है। इसी तरह मंजूषा, मंजू धन ऊषा, क्या होगा मंजू धन ऊषा, क्या बनेगा मंजूषा। इस तरह से मंजू यानी क्या होगा मंजू धन ऊषा, क्या होगा मंजू धन ऊषा, ऊषा तो क्या बनेगा मंजूषा, मंजू धन ऊषा बराबर क्या होगा मंजूषा बनेगा। ऐसे नायाब तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन हम लोगों का गलत नहीं होगा संधि से। और पहचान एक बार में आप कर लेंगे। और कह रहा है विच्छेद तो अपने आप बताएगा का क्या हम है, कैसे हमारा विच्छेद हो रहा है अपने आप। लेकिन हमें क्या क्या देखना है, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। कौन सी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए ऐसे हम पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे तो हमारा क्या है गलत नहीं होगा, ठीक है इस तरह से हम पढ़ेंगे। फिर देखिए कह रहा है बस इतने तो हमें देखना, कोई शब्द होगा उसमें बड़ा आ की मात्रा बीच में है तो हमारी कौन सी दीर्घ स्वर संधि। बड़ी ई की मात्रा है तब भी दीर्घ स्वर संधि, अगर बड़ा ऊ की मात्रा है देखिए तब भी हमारी कौन सी दीर्घ स्वर संधि होगी। सब जगह देखिए बड़ा ऊ है न सब। तो इस तरह से हमें पढ़ना है, इस तरह से हम पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन क्या है हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है ऐसे। और फिर आगे देखिए री का इसी तरह से, फिर कह रहा है इसी तरह से हमारा क्या है, इसी तरह से हमारा री का भी है। देखिए कह रहा है री यानी बड़ी री, इसमें ज्यादा शब्द नहीं है, कम ही शब्द है। अगर री से पूछता तो इन्हीं में से आप लोगों को आ जाएगा। कह रहा है जैसे री और री को मिलाएंगे तो बड़ी री, इस तरह से। तो कह रहा है जैसे क्या होगा यानी मातृण शब्द दे दिया, क्या है मातृण या होत्रिकार या पितृण। तो इसका कह रहा क्या संधि विच्छेद होगा, तो पहले पूछेगा मातृण में कौन सी संधि है, तो कौन होगी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ऐसे शुद्ध तो ऐसे लिखा जाता है। फिर कह रहा हो त्रिकार, तो री के आगे यानी मात्रा के नीचे ऐसे जैसे आप लोग लिखते हैं ना, कहते हैं कृपा, कृपा लिखते हैं ना, तो ये मात्रा के नीचे एक मात्रा बड़ी री लग जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ लिखते हैं मातृण या होत्रिकार या पितृण। तो मातृण का क्या होता है, तो कह रहा मातृधन ऋण, यानी यहाँ री है और यहाँ री है, और री और री मिलके क्या हो गए बड़ी री की मात्रा, यानी बड़ी की मात्रा हो जाती है किसमें दीर्घ स्वर संधि में। अब देखिए फिर कह रहा है इसी तरह से होत्रिकार है, क्या है होत्रिकार। देखिए होत्रि रिकार, रिकार होता है, कह रहा इसमें री की मात्रा और यहाँ री, तो कह रहा क्या बनेगा री और री मिलके बड़ी री, तो क्या हो गया होत्रिकार होता है, ठीक है। फिर कह रहा है इसी तरह से देखिए पितृण में क्या होगा पितृधन ऋण। अब देखिए यहाँ री है और यहाँ री है, तो क्या बन गया पितृण, क्या बन गया, तो यहाँ क्या बनेगा पितृण बनेगा। कौन सा, इस तरह से पितृण बनता है। मातृण, पितृण या होत्रिकार ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है ऐसे लिखते हैं। तो आप लोग क्या सीखे बताइए, क्या सीखे, मैंने क्या सिखाया आज आप लोगों को। मैंने सिखाया संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्ण के मेल को क्या कहते हैं संधि कहते हैं, हो गया। अब देखिए फिर संधि के कितने प्रकार, तो संधि के मुख्यतः कितने प्रकार, संधि 3 प्रकार की। कौन कौन, तो कह रहा पहला हमारा क्या है स्वर संधि है, फिर क्या है व्यंजन संधि है, फिर क्या है विसर्ग संधि है, हमने ये पढ़ा संधि के प्रकार। फिर कह रहा है कि अब जो स्वर संधि है उसके कितने प्रकार या कितने पार्ट, तो कितने पार्ट स्वर संधि के 5 प्रकार। कौन कौन, तो हमने पढ़ लिया। पहला
कह रहा है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या है तो कह रहा गुण स्वर संधि। तीसरा क्या है तो कह रहा है वृद्धि स्वर संधि। फिर चौथा क्या है तो कह रहा है यण स्वर संधि। फिर पांचवा क्या है तो कह रहा अयादि स्वर संधि। हो गया इस तरह से। अब स्वर संधि के कितने प्रकार तो 5 प्रकार, ठीक है। फिर कह रहा है अब देखिए स्वर संधि के 5 प्रकार में हमने पहला क्या पढ़ाया तो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। और दीर्घ स्वर संधि पहचानने का नायाब तरीका बताया। क्या क्या कि हमको बीच में क्या आए बड़ा आ की मात्रा आए या बड़ी ई की मात्रा आए या बड़ा ऊ की मात्रा आए या री आए तो हमारी कौन सी संधि होती है दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक है। हमने सारा चीज बताया और विच्छेद तो अपने आप बताएगा कि कौन सा कैसा हो रहा है। और हमने पोजीशन भी बताया कब आ और आ मिलके आ होता है, कब ई मिलके ई होती है। यानी किसी भी दशा में समान स्वर मिलेंगे तो एक दूसरे का दीर्घ हो जाता है। अगर अ या आ मिला आ या अ मिला तब भी क्या बनेगा बड़ा। इसी तरह से री में भी बताया, इसी तरह से हमने ऊ में भी बताया। इसी तरह से देखिए री में केवल एक ही री धर री क्या होती है बड़ी री, इसमें इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है अब तो कह रहा है अब हम पहचान गए आ ई ऊ। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या किसको पकड़ना है कह रहा आ ई ऊ। आ ई ऊ का मतलब क्या होता है तो कह रहा है आ ई ऊ का मतलब होता है देखिए आ का मतलब बड़ा आ की मात्रा ए वाली और बड़ी का मतलब बड़ी की मात्रा ई वाली। तो फिर कह रहा है और ऊ का मतलब कि ये जो नीचे लगती है बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह और री की मात्रा तो इस तरह लगती है, ठीक है, नीचे इस तरह से लगती है। हमको इन्हीं सबको देखना है। अगर जिस शब्द में दिख जाए और वह तो विग्रह करने पे शब्द हो तो क्या होगा हमारा दीर्घ स्वर संधि होगी। अगर अब तो मुझको ये नहीं लग रहा है कि अगर दीर्घ स्वर संधि से आ जाए कोई क्वेश्चन तो आप लोगों का गलत हो जाए। बताइए सही बताइए। अगर ये लगा है कि हाँ सर ने आप हमको पढ़ाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। और लाइव टॉप एकेडमी पे आप लोग इस तरह से नायाब तरीके से पढ़ेंगे तो 30 दिन में आप मैराथन क्लास में आपका पूरा सिलेबस क्या होगा कवर हो जाएगा। और परीक्षा में कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर, इसी पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा।